माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रराज सर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे सीरीज का बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। कौन बनेगा एमबीबीएस सीरीज को आप बहुत बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अगला लेक्चर लेके आया हूँ। इस सप्ताह आपके पास 4 लेक्चर आएंगे इस सीरीज में और हर एक सप्ताह आपके पास टोटल 4 लेक्चर आएंगे कौन बनेगा एमबीबीएस सीरीज में। पहले इनऑर्गेनिक चल रहा है, इनऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक लाएंगे, ऑर्गेनिक के बाद आखिरी में आपको फिजिकल और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोग से सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट दीजिए ताकि हमें इनकरेज हो, लगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो बच्चों के लिए फ्रूटफुल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको मिल सकता है 65,000 रुपये जीतने का सुनहरा मौका। इसके लिए आपको ज्वाइन करना है अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट सीरीज, जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जेई प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए। इसके सभी क्वेश्चन अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर मिलकर सेट कर रहे हैं, जहां पे आप अपना ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो और वो भी हर एक क्वेश्चन के बाद। अनअकैडमी कॉम्बैट का जो डेट है वो है 6 दिसंबर 11 बजे। ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर 11 बजे 45 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें टोटल 21 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चन फिजिक्स से, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और 7 क्वेश्चन मैथ से। ये कंपटीशन 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग और ड्रॉपर के बच्चों के लिए सेपरेटली कंडक्ट हो रहा है। इस टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको अमेजॉन का वाउचर मिलेगा, वो भी 10,000 का। अगर आप सेकेंड रैंक लाते हो तो अमेजॉन का वाउचर मिलेगा आपके पास 5,000 का, और अगर आप थर्ड रैंक लाते हो तो आपके पास 3,000 का अमेजॉन का वाउचर मिलेगा, और अगर आप 4 से लेकर 50 रैंक तक लाते हो तब भी आपको 1,000 का अमेजॉन का वाउचर मिलेगा। फ्रेंड्स, अनअकैडमी कॉम्बैट ज्वाइन करने के लिए हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद उसमें कोड JEE10 का यूज करके अनअकैडमी को अनलॉक करें। डियर फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक क्या होगा? आज का टॉपिक होगा ऑक्सी एसिड्स। आज का टॉपिक होगा ऑक्सी एसिड्स। अब आप पूछेंगे किसका ऑक्सी एसिड? सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सबके ऑक्सी एसिड्स, क्लोरीन, हैलोजन, सबके ऑक्सी एसिड्स को इसमें डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको कुछ चीजें पूछना चाहता हूं कि बेटे बताओ CrO5 में नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितने होंगे? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है बेटा, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें आप ऑर्थो प्रीफिक्स यूज नहीं करोगे? ऑर्थो प्रीफिक्स यूज नहीं करोगे, ठीक है ना? आप सोचोगे सर कैसे ध्यान रहेगा, सर रटना पड़ेगा? नहीं, आज ऐसे ऐसे सारे सवालों का जवाब आपके पास मिलने वाला है। इस तरह के सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ। तो आपको मैंने बता दिया है कि पूरा इनऑर्गेनिक ट्रिक्स का खजाना होगा, पूरा ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट का खजाना होगा और पूरा फिजिकल कैलकुलेशन के ट्रिक्स और टिप्स पे होंगे बिल्कुल। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को एकदम देखते रहिए। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि आपको साथ साथ नोट्स बनाना है। तो आज सबसे पहला हेडिंग जो स्टार्ट है बेटा हमारा वो है ऑक्सी एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और यहां से क्वेश्चंस आपके पास केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी कोरिलेट करता है, इसके क्वेश्चन रिडॉक्स में भी कोरिलेट करता है। तो आपको अलग अलग जगह पे इसके क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इसलिए आज सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी एलिमेंट्स के साथ OH ग्रुप जुड़ता है बेटा तो जो ये एसिड रिजल्टिंग बनता है वो कहलाता है ऑक्सी एसिड्स। लेकिन ये जो एलिमेंट आपके पास दिख रहा है वो निश्चित तौर पर नॉन मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि ये आपके पास एक नॉन मेटल लिया Cl और ये OH आपके पास है, तो बेसिकली ये HClO है, ये है HClO। तो अगर नॉन मेटल के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ दिखे इसका मतलब ये ऑक्सी एसिड्स है। किसका ऑक्सी एसिड्स दिख रहा है? क्लोरीन का। अगर आप HNO3 का स्ट्रक्चर देखें तो HNO3 का कंडीशन ये आपको दिखेगा बेटा, ये दिखेगा। तो जो सेंट्रल एटम होगा, लिख रहा हूं कि जो सेंट्रल एटम होगा उसके साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हो तो ये रिजल्टिंग कंपाउंड कहलाता है ऑक्सी एसिड्स। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में लेना है। अब बात है कि सर ऑक्सी एसिड्स बनाऊंगा कैसे? बहुत सिंपल है। मान लो आपको मैं ऐसा कंडीशन बोल रहा हूं बेटा कि ये SO3 है और इसको आप पानी में फेंकते हो तो किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड समझते होंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अगर हैं और इनको अगर आप वाटर में फेंक दो तो ये बनाएगा H2SO4 बना देगा। और अगर आप H2SO4 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपके पास H2SO4 बनता हुआ दिख रहा है। मतलब नॉन मेटल जो दिख रहा है, सेंट्रल एटम जो दिख रहा है, इस सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ हो। और अगर सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली OH जुड़ा होगा, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि गिवन कंपाउंड जो है वो एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सी एसिड्स का। तो बहुत सिंपल तरीका है यार ऑक्सी एसिड्स पहचानने का। अब देखो इधर, जैसे मैंने बोला बेटे NO3 लिया हमने, ये लिया या लिया यहाँ पे N2O5 ले लिया हमने, और मैंने बोला बेटे इसको H2O में डाल दो। आप बोलोगे सर अगर इसको H2O में डालेंगे तो ये बनेगा H2N2 और O6 बनेगा सर। और अगर आप इसको देखोगे बेटा तो ये क्या है, 2 मोल है क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3 दिख रहा है आपके पास। यहाँ पे आप देखो नाइट्रिक एसिड HON डबल बॉन्ड O और ये O बन रहा है बेटा। सो सेंट्रल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद OH। तो अगर सेंट्रल एटम डायरेक्टली बॉन्डेड OH से होगा तो ऑक्सी एसिड्स बनेगा। अब यहाँ पे एक बात समझो आप, यहाँ सल्फर पे देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट था और यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब कि अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को वाटर में डाल रहे हो, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो जो ऑक्सी एसिड्स बनना चाहिए उसका भी जो ऑक्सी एसिड्स का सेंट्रल एटम हो वो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए जो इसका होगा। मतलब कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डालते हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा और सेंट्रल एटम OH से डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो रिजल्टिंग कंपाउंड ऑक्सी एसिड्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास लिख रहा हूं, जैसे N2O4 लिखता हूं, अगर आप इसको वाटर में डालते हो बेटा तो N2O4 में नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और वाटर में अगर आप डालेंगे तो ये बनेगा H2 और ये आपके पास N2 और ये O4 और ऑक्सीजन मिलके O5 बनाएगा। और H2N2O5 जो है वो मिक्सचर है 2 एसिड का, एक HNO3 का मिक्सचर है और ये HNO2 का मिक्सचर है। देखो आप दोनों को मिला के बन रहा है H2N2O5। इसका मतलब क्या है कि N2O4 जो है बेटा ये 2 मिक्सचर ऑफ एसिड बनाएंगे, ये मिक्सचर ऑफ एसिड। और आप इन दोनों को मिला के अगर आप पानी निकाल देते हो तो यहाँ से अगर पानी निकालोगे तो यहाँ से H2 निकल गया, H2 निकल गया और 5 ऑक्सीजन में एक चला गया तो बच गया N2 और ऑक्सीजन 5 में एक चला गया बचा 4, N2O4 बचा। इसका मतलब कि N2O4 जो है वो एनहाइड्राइड है, विदाउट पानी है, किसका, नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रस एसिड। समझ रहे हो ना। सो बोल रहा हूँ कि N2O4 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अब यहाँ पे देखो एक बात समझो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, +3 दिख रहा है। इसका मतलब 4 से 5 बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर बढ़ेगा मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर यहाँ देखें तो 4 से 3 घट रहा है, और घट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब N2O4 से अपन ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो रहा है। बहुत सिंपल तरीका है। एक और एग्जांपल लो, जैसे आप लिख रहे हो कि सर Cl2O6 है। बेटे ध्यान देना, Cl2O6 है। अगर आपको लगा कि मुझे सर पानी में डाल के इसका ऑक्सी एसिड्स देखना है कि कौन सा ऑक्सी एसिड्स बनाएगा, बड़ा सिंपल है। आप बोलोगे सर यहाँ से H2 बना, यहाँ Cl2 है और ऑक्सीजन 6 और 1 7 मिल गया सर। अब यहाँ भी देखो बेटा ये मिक्सचर है HClO4 का और HClO3 का मिक्सचर दिख रहा है आपके पास। इसका मतलब ये है कि ये जो दिख रहा है वो कैसे बना होगा, इससे पानी को निकाल दो तब ये बन जाएगा, फिर इसमें पानी ऐड किया तो ये बना और इससे पानी निकाल दो तो ये बन जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि Cl2O6 जो है वो क्या है, Cl2O6 जो है वो एनहाइड्राइड है, किसका, HClO4 प्लस HClO3 के मिक्सचर का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। अब जरा ध्यान दो बेटा,
क्या बोल रहा हूँ, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो +6 आएगा, यहाँ +7 आएगा, यहाँ +5 आएगा। तो बेटे 6 से 7 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 6 से आपको 5 घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि Cl2O6 का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस होकर के ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरी बात है कि Cl2O6 जो होगा इनके हाइड्रोलिसिस से मिक्सचर ऑफ एसिड बनता हुआ आपको दिखाई देगा। मिक्सचर ऑफ एसिड देखो, एक और एक, दो टाइप के एसिड बनते हुए दिख रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। आपको लिखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऐसा दे देगा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। इनमें से कौन से ऑक्साइड्स हैं जो मिक्सचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे, जिसमें आपको लिख देगा SO2, अगला लिख देगा SO3, नेक्स्ट आपके पास लिख देगा NO3, अगला लिख देगा आपके पास Cl2O6। तो आपके पास दिमाग में आ गया कंडीशन कि मिक्सचर कौन बनाएगा, मिक्सचर Cl2O6 बनाता हुआ आपको दिख रहा है, जो कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बहुत सिंपल तरीके से एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात है कि सर ये तो बन गया ऑक्सी एसिड्स, पर इस ऑक्सी एसिड्स का नेमिंग कैसे करेंगे, क्या होगा तरीका जिससे हम लोग नोमेनक्लेचर पता चल जाए हमें। मैं बोल रहा हूँ बेटे, बताओ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा। आप सोचोगे अरे सर ये तो कन्फ्यूजन हो गया सर। अरे यार मैं पढ़ा रहा हूं, विश्वास रखो, कंफ्यूजन खत्म। आज के बाद कंफ्यूजन का द एंड। मजा आने वाला है अभी थोड़ी देर में, देखते रहो आराम से और एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करते जाओ। अगर आपको लगे कि वीडियो फास्ट चल रहा है, अरे यार रोक ना यार, रोक उसे, और रोक के एक बार दोबारा लिख, एक बार में नहीं तो 3 बार लिख, तब तक लिखो जब तक कोई क्वेश्चन इसके गलत होने के चांस ना हो। समझ रहे हो ना। अब आपको एक बात और बता रहा हूं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वीडियो आएगा, वीडियो के 2 घंटे के बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ऐप पे मिलेगा, चंद्रहास सर ऐप पे। आप प्ले स्टोर में जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको इसका 10 क्वेश्चन मिलेगा, सुपर 10 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए। हर एक वीडियो के बाद उसके सुपर 10 क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। मतलब आपको वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि आप अपने आप को जज कर सको कि मेरा करेक्शन कितना हो रहा है, मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। मैंने आपको बताया बच्चों, नीट क्या है, एक्यूरेसी और ट्रिक का गेम है यार। नीट एक्यूरेसी और ट्रिक का गेम है। जिसने इन दोनों के साथ तालमेल बैठा लिया, समझो कि अगले साल वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए पहला स्टेप चढ़ गया। अब आपके पास बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि आप कब प्रीफिक्स यूज करेंगे, पायरो कब प्रीफिक्स यूज करेंगे, मेटा, इन सारे प्रीफिक्स के बारे में भी आइडिया दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले प्रीफिक्स पायरो की बात कर लेते हैं। जब भी आप पायरो की बात करोगे, आपको कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, 2 मोल पेरेंट एसिड लेना है, 2 मोल पेरेंट एसिड लेना है और इसमें एक पानी को निकाल देना है। जो बच जाएगा एसिड का पार्ट, उसके नाम के आगे आपको पायरो प्रीफिक्स लगा देना है। इससे ज़्यादा और कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड ले लो 2 मोल, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और यहां से एक पानी निकाल दे यार, एक पानी निकाल दे। तो हाइड्रोजन 4 थे, 2 चले गए, बचे 2 हाइड्रोजन। सल्फर 2 थे, कुछ गए नहीं तो सल्फर है, अभी भी 2 सल्फर है यहाँ पे। ऑक्सीजन 8 में 1 चला गया, 7 है, तो H2S2O7 ये कहलाएगा पायरो। क्या कहलाएगा, पायरो। और किसका है बेटा, देखो किससे निकाला पेरेंट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरे दोस्त आज आपको बताना चाहूंगा कि आज के बाद आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको बोलता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अगर मैंने ऐसा बोला कि बेटे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसका, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का, आप बोलोगे सर रुको रुको रुको, ये पायरो है ना, बहुत सिंपल है सर। फॉस्फोरिक एसिड हमें पता है सर कि H3PO4 होता है सर। और आपने बता दिया है कि पायरो में क्या करना है, 2 मोल लेके पानी निकाल देना है सर, इतना ही तो बात है। फिर मैं रटूंगा क्यों फॉर्मूला, जब मुझे आपने निकालने सिखा दिया। बेटे यहाँ से देखो 6 था, 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 बच गए, है ना, नहीं बचे, 4 बचे मेरे भाई।
अब यहाँ देखो फास्फोरस 2 थे, कुछ गए ही नहीं तो रहने दे भाई। ऑक्सीजन 8 थे, एक गए 7 हुआ, तो फॉर्मूला बना H4P2O7। कहीं से आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताऊंगा बेटे, कि जितने भी पायरो एसिड्स हैं, जितने भी पायरो एसिड्स हैं, सब में आपको एक लिंकेज दिखाई देगा, XOX लिंकेज। जैसे यहां पे अगर आप बात कर रहे हो तो यहां लिंकेज दिखेगा POP, जो सेंट्रल एटम है वो लिख रहा हूं। अगर आप यहां देखोगे, यहां लिंकेज दिखेगा SOS, देखो जो सेंट्रल एटम है, ये X क्या है, सेंट्रल एटम ले रहा हूं, समझ रहे हो कंडीशन। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी पायरो एसिड्स हैं सब में आपको दिखाई देगा XOX लिंकेज, लेकिन लिख रहा हूं बेटा एक्सेप्ट आपको पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O5, ये लिख रहा हूं पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो एक पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐसा एसिड है जिसमें आपके पास पायरो प्रीफिक्स है बट XOX लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट आपके पास लिखने जा रहा हूं हाइपोइक एसिड। जरा समझना ध्यान से, ये लिख रहा हूं हाइपोइक एसिड। कब आपको हाइपोइक एसिड में यूज करेंगे इसको? जैसे मैं आपको क्या बोला कि आपको करना क्या बेटा, अभी आपने पायरोइक एसिड लिया, पायरो लिया और इक एसिड लिया, इसमें कुछ नहीं करना यार, इसमें कुछ भी नहीं करने का। एक ऑक्सीजन और निकाल दे मेरे भाई, जो बच गया ना इसके नाम के आगे लगा दो हाइपोइक एसिड, बस इतना ही तो आपको ध्यान रखना है। आप सोचोगे सर कैसे सर, बड़ा सिंपल सर, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो। जैसे आपने अभी लिखा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, ये आपके पास है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसे ओलियम भी बोला जाता है, ओलियम, ओलियम के नाम से भी जानते हैं। अगर आप यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल देते हो तो एक ऑक्सीजन निकालोगे तो ये बनेगा H2S2O6 बनेगा। अब इसका नाम हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो बेटा बहुत सिंपल है, आपको कहीं से रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला कि सर पायरोफॉस्फोरिक एसिड लो सर, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, चलो बेटा आपकी बात मैं काट नहीं सकता हूं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है यार। और पायरोफॉस्फोरिक एसिड होगा तो फॉर्मूला भी बता चुका हूं, H4 होगा, P2 होगा, O7 होगा। इसमें एक ऑक्सीजन निकाल दे यार, एक ऑक्सीजन निकाल दे भाई। अगर निकाल दोगे तो यहाँ से एक चला गया तो बचा H4P2 और ये क्या बच गया, यहाँ पे O6 बच गया। अब इसके नाम के आगे लगा देना है क्या, हाइपो, और ये हो जाएगा इक एसिड, मतलब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। मेरे को बता दे एक बार, क्या आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है कि जरूरत पड़ेगी। अभी देखते जाओ ना यार, अभी तो बहुत सारी बात करूंगा। अब बात क्या है देखो, यहाँ से एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, सर ये ये क्या है, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। सर यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाला, ये बन गया क्या, हाइपो बन गया सर। यहाँ से भी हमने निकाला सर, ये बन गया क्या, हाइपो बन गया सर। मतलब ये हुआ बेटा कि किसी भी पायरोइक एसिड में एक ऑक्सीजन आप रिमूव करेंगे तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसके नाम के आगे प्रीफिक्स आपको हाइपो लगाना है। अब आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, अभी आपने पायरो देखा तो मैं लिखने जा रहा हूं कि भाई बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म पायरो एसिड, इनमें से कौन सा एसिड है जो पायरो एसिड बना सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको लिख दिया H3BO3, मैंने आपको लिख दिया H3 और PO4, मैंने आपको लिख दिया H3 और ये लिख रहा हूं कंडीशन बेटा PO3 लिख रहा हूं, और मैंने आपको लिख दिया H2SO4 लिख रहा हूं। मैंने बोला कि बेटे बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है कंपाउंड जो कि पायरो एसिड्स बनाएगा। पायरो एसिड्स कौन सा बनाएगा, मैंने आपको लिख दिया ये HNO3 लिख दिया बेटा, सुनना ध्यान से, मैंने आपको लिख दिया HClO4 लिख दिया। ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स हैं। अब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड्स है जो पायरो वर्ड बनाएगा। मेरे भाई ये पायरो बनाएगा, ये भी पायरो बनाएगा, ये भी पायरो बनाएगा, ये भी पायरो बनाएगा, ये पायरो नहीं बनाएगा। आप सोचोगे सर आपका तो रटा हुआ है, मेरा क्या होगा सर,
आपका भी कुछ नहीं होगा जनाब अली, बड़ा आराम है। मेरी बात को सुन ले मेरे भाई, और अभी तक नहीं अगर शेयर किया तो मार शेयर यार। देखो कितना आसान है। आपको सिर्फ जो ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक जो बता रहा हूँ, इस ट्रिक को ध्यान रखना है कि बेटा केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल वही ऑक्सी एसिड्स पायरो बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन एटम दिखाई दे। अगर 2 हाइड्रोजन एटम कम से कम दिखेगा तो उसे पायरो एसिड्स में वो कन्वर्ट कर सकता है, 2 मोल लेके एक पानी निकाल देगा। लेकिन अगर यहां देखें 1 हाइड्रोजन है, यहां 1 हाइड्रोजन है, ये पायरो एसिड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? बड़ा सिंपल तरीका है। तो भैया ध्यान रखिएगा इस चीज को। आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अभी तक बात कर रहे थे किसको? पायरो की बात कर रहे थे। अभी तक बात कर रहे थे किसकी? हाइपोइक की बात कर रहे थे। अब अपन बात करेंगे मेटा कि कब मेटा प्रीफिक्स लगाना है। सर एक बार बता दो मुझे, मेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा सर? मेटा फॉस्फोरिक एसिड भूल गया। अरे भाई भूलने से काम चलेगा क्या? अब मैं आपको यह भी नहीं बोल सकता हूं कि बेटा आपका टारगेट 650 प्लस है, ये भी नहीं बोल सकता हूं 700 नंबर ले आओ ऑल इंडिया टॉप कर जाओगे। अब तो भैया 720 में 720 लाओ, तब भी टॉप करने का खतरा बना हुआ रहेगा, उम्र भी देखा जाएगा। इस बार देखे होगे ना? हाँ, तो इसलिए टॉप करने का खतरा तब भी बना हुआ है। आपको क्या लग रहा है आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो? ऐसा अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल मत पढ़ना। आप टॉप बनने के लिए पढ़ रहे हो यार। आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज में लेके जाना है भाई। मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक मैं छोड़ के आऊंगा आपको, इतना पढ़ाऊंगा आपको ना कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स इतना दूंगा कि आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन यूं चुटकियों पे रहेंगे यार, चुटकियों पे बिल्कुल। अब अगला वर्ड लिखने जा रहा हूं आपके पास, प्रीफिक्स मेटा। प्रीफिक्स क्या वर्ड लिख रहा हूं? मेटा। आराम से कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लेना है। एक नोटबुक बना लो बेटा, जिस नोटबुक में आप पूरे सीरीज को लिखते जाओगे एकदम थोरोली, एकदम सीरियसली आपको लेना है अपने प्रिपरेशन को। और रोज जाके अपने आपको ऐप पे जाना है और ऐप पे जाके मेरा ऐप जो है चंद्रहास सर के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे, उससे आपको जो है वहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और उस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना है। और 10 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट के अंदर अंदर आपको 10 क्वेश्चन करना है, ताकि आपकी स्पीड भी बन जाए, आपको मजा आ जाए एकदम। ठीक है? अब देखो प्रीफिक्स मेटा की बात करते हैं हम लोग। प्रीफिक्स मेटा की बात कर लेते हैं। क्या प्रीफिक्स कब लगाओगे आप? मैंने क्या बोला आपको कि किसी भी पेरेंट एसिड को ले लो बेटा। ये पेरेंट एसिड को हमने लिया और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 मोल वाटर को निकाल देना है। कितना पेरेंट एसिड लिया आपने? 1 मोल पेरेंट एसिड। और 1 मोल पेरेंट एसिड से अगर आप 1 मोल वाटर निकालते हो तो जो बच जाएगा सब्सटेंस, उसके नाम के आगे प्रीफिक्स मेटा लगाएंगे। आप बोलोगे सर कैसे सर? मैं ये आपको बता देता हूं। जैसे आपने लिखा फॉस्फोरिक एसिड, एग्री? मैं लिख रहा हूं बेटा, देखो इधर ध्यान देना। मैंने आपको लिखा कि बेटे ये फॉस्फोरिक एसिड है। आप बोलोगे सर हमें तो फॉर्मूला याद है। अरे भाई याद क्यों नहीं रहेगा यार, ये फॉस्फोरिक एसिड है। यहां से एक पानी निकाल दिया आपने, क्या बचा? ये HPO3 बना। तो भैया जो कंपाउंड बच गया ना, इसके नाम के आगे लगाएंगे क्या? मेटा लगा देंगे। क्या लगाएंगे? मेटा प्रीफिक्स। मतलब ये हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो आपको कहाँ रटने की जरूरत है यार। अब एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ, ऐसा नहीं है आप इसका नाम क्या लिखते हो? फॉस्फोरिक एसिड, या इसका एक और नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर एक फॉस्फोरिक एसिड के आगे, आपको सुनना ध्यान से, हर एक पेरेंट एसिड के आगे आप ऑर्थो लगा दोगे भाई। ऑर्थो हर एक के आगे नहीं लगाना। केवल और केवल, केवल और केवल, फिर से बोल रहा हूं कि केवल और केवल उसी ऑक्सी एसिड्स के आगे आपको ऑर्थो वर्ड यूज करना है जो कि ऑलरेडी मेटा का फॉर्मेशन कर सके। जो मेटा का फॉर्मेशन नहीं करेगा उसके नाम के आगे आपको ऑर्थो लगाना ही नहीं है। जैसे मैंने आपको दे दिया एक क्वेश्चन कि बताओ बेटा इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड्स है जिसके लिए आप ऑर्थो प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते हो। मैंने लिख दिया ऐसा कि बताओ, एक ऑप्शन दे दिया H3PO4 दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दे दिया H3PO3 दे दिया एक ऑप्शन, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे,
बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया H3BO3 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे भी एक और कंडीशन लिखा आपके पास HClO4 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा H2SO4 लिख दिया। इस तरह से मैंने बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स लिख दिए। मैंने बोला कि बेटा बताओ इनमें से कौन से एसिड दिख रहे हैं जिसके नाम के आगे आपको ऑर्थो वर्ड यूज नहीं करना। आप सोचोगे सर मुझे क्या पता, बड़ा सिंपल तरीका। अरे फिर से एक ट्रिक यार, ये क्या और ट्रिक ले। आप बोलोगे सर ट्रिक्स पे ट्रिक्स, एकदम खजाना होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बेटे पूरी इनऑर्गेनिक को एकदम आप एक अच्छा नोटबुक इनऑर्गेनिक का बनाओ, एक ऑर्गेनिक का बनाओगे और एक फिजिकल का। पूरी केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये मेरी जिम्मेदारी है यार आपको करा के देने का, मेरी जिम्मेदारी है। आप टेंशन मत लो। इधर आओ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 3, यहाँ 3, यहाँ 3। भैया सब देगा, सब देगा, सबके नाम के आगे ऑर्थो लगाएंगे। यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, आप समझ गए होगे। सर एक में भी नहीं लगा सकते ऑर्थो, सर 2 से पहले भी ऑर्थो नहीं लगा सकते। इसका मतलब सर कि केवल और केवल ऑर्थो वर्ड जो है वो अपन तब लगा सकते हैं जब मिनिमम 3 होगा, और मिनिमम 3 होगा तब ये क्या बनाएगा, मेटा बनाएगा। मतलब अभी आपको मैंने क्या बोला कि केवल और केवल उसी एसिड के नाम के पहले आपको ऑर्थो लगाना है जो मेटा का फॉर्मेशन करे। अब इसी को दूसरे तरीके से बोल रहा हूं कि केवल और केवल वही मेटा एसिड्स जो होंगे बेटा, वही ऑक्सी एसिड्स मेटा बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट बोल रहा हूं, हाँ एटलीस्ट 3 हाइड्रोजन एटम होगा। अगर कम से कम 3 हाइड्रोजन होगा तो मेटा का फॉर्मेशन करेगा, और अगर वो मेटा का फॉर्मेशन करेगा तो उसके नाम के आगे आपको छोटा सा वर्ड, छोटा सा एकदम प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा वर्ड लगा देना है, ऑर्थो। इसलिए फॉस्फोरिक एसिड है, 3 हाइड्रोजन है, तो भैया ये जरूर मेटा बनाएगा। इसलिए इसके नाम के आगे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी लिख सकते हैं। अगर आप बोरिक एसिड लिखोगे, 3 हाइड्रोजन है, मेटा बना सकता है, तो इसके नाम के आगे ऑर्थोबोरिक एसिड भी लिखा होता है। बड़ा सिंपल तरीका। आप बोलोगे वाह सर आज के बाद तो मजा आ गया सर, अब तो मैं भूल नहीं सकता। और तुम अगर भूलना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। देखोगे ना धड़कन मूवी यार, तुम मुझे बुला दो ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें बुला दूं ये, समझ गए ना। आ जाओ भैया, आ जाओ, सुनो इधर ध्यान से, यहां तक क्लियर हो गया बात। प्रीफिक्स मेटा। नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं पर ऑक्सी एसिड्स। पर ऑक्सी एसिड्स क्या है सर? जैसे बेटे पर ऑक्सी एसिड्स का मतलब है कि जिसमें आपके पास ऑक्सीजन लिंकेज दिखाई दे, ऐसा ऑक्सी एसिड्स जिसमें आपके पास ऑक्सीजन लिंकेज दिखाई दे कहलाएगा पर ऑक्सी एसिड्स। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पर ऑक्सी एसिड्स। इनमें से कौन सा है जो पर ऑक्सी एसिड्स का एग्जाम्पल है ही नहीं। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया भाई कि बेटे HNO3 लिख रहा हूं लो। मैं बोल रहा हूं कि कौन सा है जो परऑक्सी का एग्जाम्पल नहीं है, या बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म, ऐसे लिखो डज नॉट फॉर्म, ऐसा लिख दे रहा हूं बेटा, डज नॉट फॉर्म परऑक्सी एसिड्स। या बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू परऑक्सी एसिड्स। चलो भैया और चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑक्सी एसिड्स। इनमें से कौन सा है जो ट्रू ऑक्सी एसिड्स नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? या बोलेगा इनमें से कौन सा है जो ट्रू ऑक्सी एसिड्स नहीं बनाएगा, डज नॉट फॉर्म ट्रू ऑक्सी एसिड्स। मेरे भाई इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन अगर आता है, जैसे ऑप्शन मैंने दे दिया HNO3 बनाएगा क्या ट्रू, हमें नहीं पता अभी। अगर मैंने ऐसा बोल दिया बेटा कि बेटे बताओ H2SO4 क्या ट्रू ऑक्सी एसिड्स बनाएगा, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता। अगर मैंने पूछा कि बेटे बताओ क्या HClO4 जैसे ये क्लोरिक एसिड है, तो क्या क्लोरिक एसिड जो है वो ट्रू परऑक्सी एसिड्स बनाएगा क्या, HClO3 जिसको अपन बोलते हैं, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता। किसे पता होगा भाई? मुझे पता है, मुझे अब थोड़ा देर में आपको भी पता होगा। मैं बोल रहा हूं कि बताओ भाई, या आंसर लिख रहा हूं आपको बोथ 1 and 2। आप सोचोगे सर ये क्या है,
मेरे भाई बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ यार। ये है HNO3 का स्ट्रक्चर, ये है HNO3 का स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है बेटा, ऑक्सी एसिड्स जो भी होंगे, ऑक्सी एसिड्स जो भी होंगे, समझिएगा ध्यान से, बोल रहा हूँ कि ऑक्सी एसिड्स में एक ऑक्सीजन जोड़ देना है, जो बनेगा इसके नाम के आगे परऑक्सी लगा देना है। मेरे भाई ये नाइट्रिक एसिड है, इक एसिड है, इक एसिड है। और इस इक एसिड में हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन को जोड़ा तो यहां पे बना HO, O बढ़ गया, एक ऑक्सीजन और जुड़ गया और N डबल बॉन्ड O और ये O बना, ये कहलाएगा पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी एसिड। देखो तो यहाँ पे इक एसिड था, कौन सा इक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो इसके नाम के आगे आ जाएगा क्या, पर आ जाएगा, और ये नाइट्रिक है तो नाइट्रिक हो जाएगा पर नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। अब बेटा सुनो, पर मतलब पर ऑक्सी, तो यहां लिखेंगे क्या, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, मतलब ये बना रहा है। आप बोलोगे सर ये तो रटने वाली बात है, मैं भी बना सकता हूं। अगर मैं लिखता हूं H2SO4 लिख रहा हूं बेटा, लो भाई ये H2SO4 लिख दिया, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर एक ऑक्सीजन आप जोड़ देते हो तो ये बनेगा H, यहां पे एक ऑक्सीजन आ गया, ये SO और ये OH आ गया बेटा, और एक ऑक्सीजन बीच में घुस गया भाई चोर की तरह, ये कहलाएगा पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहलाएगा, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये भी देगा सर, ये भी देगा, इसका मतलब आंसर ये हो सकता है क्या सर, बोथ 1 and 2। अरे मेरे भाई आपको बोल रहा है कौन नहीं बनाएगा, तो HClO4 का भी देख लेते हैं, आपको नाराज ना करूंगा भाई। HClO4 देख लो, ये है क्या बेटा, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्या है, क्लोरिक एसिड। मेरे भाई जरा ध्यान देना, यहाँ पे जरा ध्यान देना। अगर आप यहां देखोगे ना, अगर आप यहां देखते हो बेटा, तो एक ऑक्सीजन जोड़ो, एक अगर जोड़ोगे तो ये बनेगा HO, यहाँ पे O जुड़ जाएगा और Cl, और यहाँ पे O जुड़ेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा, यहाँ ये स्ट्रक्चर बनता है, HClO4 बन गया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये कहलाता है पर ऑक्सी नहीं है ये, यहाँ पे देखो पर ऑक्सी क्लोरिक एसिड नहीं कहलाएगा ये। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों हुआ सर, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं बेटा, ध्यान दो। अगर आप HClO3 देखोगे तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ रहा है। HClO4 देखोगे, अगर एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रहा है बेटा। यहां पे देखोगे तो +6 है, यहां भी +6 आ रहा है, यहां पे प्लस देखो बेटा, यहां पे -2 +2 -2 +2, यहां +5 है, और यहां भी +5 आ रहा है। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सी एसिड्स कोई बनेगा तो निश्चित तौर पे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर इसने ऑक्सी एसिड्स बनाया तो यहां सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऑक्सी एसिड्स का स्केलेटन है HOX है बेटा, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसलिए यहाँ बीच में ऑक्सीजन नहीं घुसेगा, इधर लगेगा साइड में। अब मेरे को देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 5 से 7 हो गया, बढ़ गया, बढ़ नहीं सकता। मैंने बोला केवल और केवल वही ऑक्सी एसिड्स जो हैं वो परऑक्सी बना सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड करने के बाद सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रह जाए, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये ऑक्सी एसिड्स बनाएगा। तो मेरे भाई आपको दिख गया इसका मतलब कि सर ये ऑक्सी एसिड्स नहीं बना सकता है। गलती करने की बात कर रहे हो, करने ही नहीं दूंगा यार, क्वेश्चन में आपको गलती करने ही नहीं दूंगा। लिख ले फटाफट लिख ले, एकदम इतनी मोटी कॉपी बना ले, सब कॉन्सेप्ट भरा दूंगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जैसे क्वेश्चंस आपको पूछता हूं भाई कि मेरे भाई एक बात बताओ, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना होगा, नंबर ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज कितना होगा। और मैंने आपको कोई कंपाउंड दे दिया बेटा, जैसे एक कंपाउंड में लिखता हूं H3PO5 लिख रहा हूं, एक कंपाउंड में लिख रहा हूं CrO5 लिख रहा हूं, एक कंपाउंड में आपके पास लिख रहा हूं बेटा इस तरह का, यहाँ पे कंडीशन ये ऐसा लिखता हूं बेटा B2, और ये लिख रहा हूं O4, जरा सुनना ध्यान से, और 1 2, और यहाँ लिख रहा हूँ OH का होल 4 और ये 2-। मैं पूछ रहा हूँ बताओ बेटा इस कंपाउंड में नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। आप बोलोगे सर पहले स्ट्रक्चर बनाओ फिर मैं बता दूंगा, तुरंत देख के कोई भी बता देगा। यार स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, ट्रिक जब हमारे पास है तो, जब हमारे पास ट्रिक है तो स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या,
स्ट्रक्चर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्या ट्रिक है सर? सर यहां तो सेंट्रल एटम 2 दिख रहा है सर, यहां सेंट्रल एटम 1 दिख रहा है सर, यहां भी सेंट्रल एटम 1 दिख रहा है। भैया अगर सेंट्रल एटम आपके पास 1 होगा, कितना बोल रहा हूं, 1 होगा, तब इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ पर ऑक्सी का ट्रिक बनाया हूं बेटा, नंबर ऑफ पर ऑक्सी लिंकेज अगर आपको निकालना है तो बड़ा सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, और माइनस लिख रहा हूं बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको डिवाइड कर दे 2 से खत्म बात। मेरे भाई एक बात बताओ, आप सोचोगे सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा सर? अरे भैया किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के हमेशा बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बोल रहा हूं फिर से क्या, कि किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है सर, एग्री सर, आपकी बात सुन लिया सर हमने, कोई बात नहीं। जरा दिखाओ सर, यहां है, यहां हो फास्फोरस 5th ग्रुप का है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो फास्फोरस का चलो भैया 5 होगा, माना सर, माना सर, माना। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, यहां पे निकाल लो, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो x + 3 और -10 = 0 मतलब 7 आ जाएगा, यहां 7 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 7 - 5/2 मतलब आ गया 2/2, 1 आ गया। सो H3PO5 में 1 परऑक्सी लिंकेज होगा। आप देखो स्ट्रक्चर से भी आपको दिखाऊं बेटा, स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज 1 होगा। आप बोलोगे सर एक बार इसका दिखाओ, देख लेते हैं यार। ऐसे तो कैलकुलेटेड जो होगा आपका, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एक्स मेथड से, ये +10 आएगा, +10 आ गया, तो ये हो गया कैलकुलेटेड 10 माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम 6 बी ग्रुप का है बेटा, मतलब 6 होगा, और डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 10/6/2 मतलब 4/2 मतलब 2 होगा, यहां पे 2 होगा सर। यार ये तो बड़ा गजब का तरीका है, स्ट्रक्चर भी नहीं याद रखना पड़ रहा है। आप सोचोगे सर 1 मिनट सर इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, दिखा देता हूं यार। इसमें अगर आप देखोगे ना इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक बनता है। अब बताओ इतना याद नहीं रहा तो, लेकिन एक बात और बताऊंगा, यहां पे ध्यान रखना है। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये गलत निकला है, क्योंकि स्ट्रक्चर मेथड से आप निकालोगे +5 निकले, +6 निकले, +5। आपको पता है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा हो ही नहीं सकता यार। यहाँ पे देखो 10 आ रहा है, जबकि ये 6 ग्रुप का है, तो 10 तो हो ही नहीं सकता, गलत है ना ये, समझ रहे हो मेरी बात? अब रुको, इधर आओ, इधर देखो, मेरी बात को थोड़ा सा समझो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? CrO5, CrO5 लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, एक ऑक्सीजन लिंकेज ये, एक ऑक्सीजन लिंकेज ये, तो टोटल ऑक्सीजन लिंकेज कितना निकला? 2 निकला। लेकिन क्या आपको ध्यान रखना है कि सर अब तक तो जो बात कर रहे हो उसमें सेंट्रल एटम 1 होना चाहिए। अगर सेंट्रल एटम मैंने 2 कर दिया तब क्या होगा? तो भैया कहानी चेंज हो जाएगा, ट्रिक चेंज हो जाएगा यार। ट्रिक का कमी थोड़े है मेरे पास। अगर ऐसा हुआ कि सेंट्रल एटम 1 ना होके क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको जो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालना बेटा, वो कुछ करना नहीं है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है और इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर देना है। क्या बोला, समझ में आया? आगे समझ में? अरे बोल दे यार। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है और उसमें मैक्सिमम को माइनस कर देना है। हो गया सर? ठीक है सर। आप सर यहां पे एक बार बताओ सर। चलो बेटा x निकाला, नहीं सर 2x निकालेंगे, -2 × 4 -8 प्लस -1 × 4 -4 = -2 हो गया। यस सर, हो गया सर। अब देखो बेटा यहाँ पे ये 2x रहने दे, ये -12 उधर आके 12 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, मतलब x = +5 निकलेगा। तो यहाँ पे बोरॉन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +5 आ गया। चलो भाई, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट सर 5 आया। सर मैक्सिमम सर बेटा बोरॉन 13th ग्रुप का है, मतलब 3rd है, तो मैक्सिमम 3 हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम 3 होगा। इसका मतलब यहां पे जो लिंकेज बनेगा वो 2 लिंकेज बनेगा। अच्छा सर, स्ट्रक्चर कैसा होगा सर? होगा ना सर,
यहाँ देखो आप, ये बोरॉन है बेटा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये बोरॉन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये बोरॉन है, ये OH दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा है OH, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये OH और ये OH है। यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रिज दिखाई दे रहा है, 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रिज। अरे यार, कौन कहता है कि आज के बाद आप गलती कर जाओगे? कभी भी कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना होगा, आप बोलोगे चंद्रहास सर, ट्रिक अप्लाई, आंसर खत्म बात। समझ रहे हो मेरी बात? नो स्ट्रक्चर, नो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, नो झंझट फॉर्मूला याद रखने का, आज के बाद सब खत्म सब खत्म सब खत्म। ट्रिक्स मतलब स्कोर। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये पूरा ट्रिक्स आपको समझ में आया होगा। और अभी इसमें और भी बातें आपको बता रहा हूँ, एकदम लास्ट तक वीडियो को आपको देख लेना है और देखने के बाद अपने नोटबुक में पूरा नोट करते हुए जाना है। क्लासिकल वीडियो दूंगा आपको, मज़ा आने वाला है। देखो, अगला कुछ रूल्स आपको बताने वाला हूँ, इसलिए ज़रूर इसको ध्यान देना है बेटा। अगर कोई एसिड्स ऐसे हों जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में, लिख रहा हूं, कोई एसिड्स ऐसे हों जो केवल और केवल ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिड बनाते हों, तो 100% वो ईक एसिड होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे मैं बोरॉन की बात करता हूं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल बनाता है, इसलिए जो बोरॉन का एसिड्स होगा वो बोरिक एसिड होगा, ईक एसिड होगा, बोरस वरस नहीं होने का। कार्बन का एसिड है, कार्बन का एसिड केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है +4 में, इसलिए अपन कार्बोनिक एसिड लिखते हैं, तो ईक एसिड होगा ये। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सी एसिड्स केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, तो उसका ऑक्सी एसिड्स जो होगा हमेशा ईक होगा। कार्बोनिक एसिड देखो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, यहाँ देखो बोरिक एसिड एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, +3 केवल बनाता है, तो ऐसे में आपको एक वर्ड यूज करना है। इसका मतलब यहां तक समझ में आपको आ गया। लेकिन दूसरा रूल क्या बोल रहा हूं बेटा, कि अगर ऐसा केस हो कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना, जो कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता हो ऑक्सी एसिड्स। मान लो यहां पे लिख रहा हूं कंडीशन, आप समझना, बोल रहा हूं 2 में बनाएगा, तो इस कंडीशन में अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और एक क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बेटा जरा समझना ध्यान से, यहां पे अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो इसका जो एसिड बनेगा वो अस एसिड कहलाएगा, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो यह एसिड इक एसिड कहलाएगा। जैसे आपको सिंपल बता रहा हूं बेटा, H2SO4 मैं लिख रहा हूं यहां अगर आप देखोगे तो सल्फर 2 जनरली बनाता है, एक +4 बनाता है और एक +6। H2SO3 बनाता है बेटा +4 और ये +6। जनरली इसके स्टेबल ऑक्सी एसिड्स यही बनते हैं 2। तो यहां पे जो है, जो लोअर वाला है वो अस कहलाएगा, ये कहलाएगा सल्फ्यूरस, अस कहलाएगा, देखना, हाँ रस कहलाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, अस दिख गया। जबकि जो हायर वाला होगा इक कहलाएगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कहलाएगा। तो ये आपके पास में लिखा। तो बेटे 2 बातें मैंने बोली, क्या क्या 2 बातें, कि सर अगर ऐसा केस हुआ सर कि अगर कोई एलिमेंट ऑक्सी एसिड्स बनाता हो लेकिन एक ही ऑक्सीडेशन में बनाता हो तो वो हमेशा इक होगा। अगर 2 बनाता है तो जो लोअर वाला होगा वो क्या होगा, बोलो जल्दी, जो लोअर वाला होगा वो अस हो जाएगा और जो हायर वाला होगा वो इक हो जाएगा। अभी बातें खत्म नहीं हुई। अगर सर 3 वाला हुआ तो क्या होगा, अभी देखो भैया क्या होता है। लिख रहा हूं कि अगर कोई एलिमेंट हो और ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता हो, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है बेटा, ये यहाँ पे +1 भी बनाएगा, +3 भी बनाएगा और +5 भी बनाता है। तो इसमें जो +1 वाला होगा इसके नाम के आगे आपको हाइपो अस लगाना है, हाइपो अस एसिड होगा। जो 3 वाला होगा वो आपका अस एसिड होगा और जो 5 वाला आपका होगा वो आपका इक एसिड होगा। इतना ही दिमाग में बात रखना है। कैसे, देखो, जैसे H3PO2 लिख रहा हूं बेटे,
H3PO3 लिख रहा हूँ और H3PO4 लिख रहा हूँ। अगर आप यहाँ देख लो तो यहाँ फॉस्फोरस पे +1 आ रहा है, यहाँ देखोगे +3 आ रहा है, यहाँ देखोगे +5 आ रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आपको दिख रहा है ऑक्सी एसिड्स बनाता हुआ, तो जो +1 वाला है वो हाइपोअस होगा, मतलब इसका नाम हाइपोफॉस्फोरस होगा, हाइपोफॉस्फोरस होगा। जो +3 वाला है वो अस होगा, इसका मतलब इसका नाम फॉस्फोरस होगा। और जो +5 वाला है वो इक होगा, इसका मतलब इसके नाम के आगे फॉस्फोरिक लगेगा, फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो बड़ा मज़ेदार बात है यार। आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। ये तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 3 अगर बनाए, अरे भैया एक और संभावना है। अगर ऐसा केस हो कि एलिमेंट है और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट बना देता हो, ये 4 ऑक्सीडेशन में इसके ऑक्सी एसिड्स अगर एग्जिस्ट कर जाए, +1, +3, +5 और +7। देखो एक ऐसा एलिमेंट जैसे क्लोरीन है बेटा, ब्रोमीन है, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इनके ऑक्सी एसिड्स जो हैं वो 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में 1, 3, 5, 7 में एग्जिस्ट करता हो। तो इस कंडीशन में क्या बोल रहा हूं समझो, जो +1 होगा इसके नाम के आगे आपको हाइपोअस एसिड लगाना है। जो +3 होगा इसके नाम के आगे आपको अस एसिड लगाना है। और बेटा जो +5 होगा इसके नाम के आगे आपको इक एसिड लगाना है। और जो +7 होगा इसके नाम के आगे आपको पर इक एसिड लगाना है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, पर इक एसिड लगाना है। आप सोचोगे सर कैसे करूंगा, सर कैसे करूंगा सर? बड़ा सिंपल है यार, जरा देखो ध्यान से भाई, जरा देखो मेरी बात को ध्यान से, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। हाँ सुनना, अगर ऐसा कंडीशन बनता है बेटे, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे लगा दे क्लोरीन, यार लगाओ क्लोरीन। अगर मैंने लिखा बेटा HClO है, अगर मैंने लिखा HClO2 है, HClO3 है और HClO4 है, आप बोलोगे सर +1 है, +3 है, +5 है, +7 है। भाई 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 4 ऑक्सीडेशन में यार, तो +1 वाले को क्या लगाना है? हाइपोअस, मतलब ये हाइपोक्लोरस होगा। यहाँ पे हाइपो क्या लगना है, यहाँ पे क्या लगना है? अस लगना है +3 में, मतलब क्लोरस होगा, अस लगेगा। यहाँ पे इक लगेगा, मतलब ये क्लोरिक होगा। और 7 वाला पर इक लगेगा, मतलब पर क्लोरिक होगा। तो मेरे हिसाब से आज के बाद आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा सुपर कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि आपको मज़ा आ गया। अब बात आती है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट खजाना बनता है ऑक्सी एसिड्स का, वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। कल वाले वीडियो में आपको आएगा ये पूरा। आज आपने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, ट्रिक्स देखा, अब सारे ऑक्सी एसिड्स के बारे में बताऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मेरा इंतजार कीजिएगा और तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अगले साल डॉक्टर बनने का सपना सजाए रखिए। थैंक यू सो मच। आप मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिए, मुझे यूं ही प्यार करते रहिए। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको लाइव भी आपसे बहुत दिन बातें करता रहूँगा, कोशिश करूँगा संडे को आपसे लाइव मिलूँ और इंस्टाग्राम पे हमारा इंटरेक्शन लाइव सेशन में भी हो, ताकि मैं देख सकूँ कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी तैयारी में कमी है। जहाँ पर कमी होगी मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा।